अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जो लेक्चर देखेंगे बिज़नेस रिसर्च मेथड का, वो है आपका इसमें क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू। क्रिटिकल लिटरेचर रिव्यू क्या होता है जी? हमारी रिसर्च के अंदर कि हमारे पास डाटा जो है वो दो तरीक़ों से इकट्ठा किया जाता है। एक प्राइमरी सोर्स होता है और एक उसका सेकेंडरी सोर्स होता है। प्राइमरी के अंदर आपको पता है कि हम बेसिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, सर्वे एंड ऑब्जर्वेशंस वगैरह आ जाती हैं। और सेकेंडरी टूल्स के अंदर हमारे पास फिर रिसर्च जर्नल्स, लिटरेचर, ETC वो चीज़ें होती हैं जिनसे हम बाद में क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? अब मैं इसकी एक एग्जांपल दूंगा कि अगर आप किसी अच्छी लाइब्रेरी में चले जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में सर्च करने, तो उस लाइब्रेरी के अंदर उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल वहाँ पे पड़ा होता है वो उसका लिटरेचर होता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको उस टॉपिक के बारे में चीज़ें अंडरस्टैंड होती हैं। इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कहते हैं, अ लिटरेचर रिव्यू इज़ द सिलेक्शन ऑफ द अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स बोथ पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड ऑन द टॉपिक विच कंटेन द इंफॉर्मेशन, आइडिया, डाटा, एविडेंस written from a particular standpoint to the fulfill certain aims or express certain views on the nature of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluation of these documents is relation to the research being proposed। अब ये कहता है कि रिसर्च रिव्यू जो है वो आप क्या करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं, वो वाले जो पब्लिश्ड हैं, वो वाले जो अनपब्लिश्ड हैं, जिनके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन वगैरह गिवन होती है। आप उस इंफॉर्मेशन की मदद से आइडिया लेते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं और एविडेंस की बेस पे आप चीज़ें आगे प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा कि हमारा जो लिटरेचर रिव्यू होता है, हम उसमें हमारे पास क्या क्या सोर्सेज होते हैं या हम अपने लिटरेचर के ऊपर कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो डाटा सोर्सेज जी लिटरेचर के लिए, उसमें सबसे पहले आपके पास टेक्स्ट बुक होती है। टेक्स्ट बुक बेटे वो मटेरियल होता है जिसके अंदर जो किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन जो है बड़ी डिटेल में गिवन होती है। जैसे एक आपने बचपन में नज़म भी सुनी थी कि किताबें बातें करती हैं हमारा जी बहलाने की, कभी अगले ज़माने की, कभी पिछले ज़माने की। तो इसी तरह ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्या होता है कि आपके पास जो प्रीवियस टाइम गुजरा हुआ होता है, जो आने वाले ट्रेंड्स होते हैं, उससे रिलेटेड आपके पास डाटा मौजूद होता है। सेकंड वन इज जर्नल की बात कर रहे हैं जी। जर्नल बेसिकली क्या होता है कि आपने अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश की होती है, उसके अंदर आपका सारा डाटा गिवन होता है, वो पब्लिकेशंस होती हैं, लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, क्रिटिकल तरीके से उसका जायज़ा लेते हैं और फिर अपने जो क्वेरीज होती हैं वो क्लियर करते हैं। थीसिस जो है ये बेटे वो फाइनल पेपर होता है जो PhD होल्डर्स, स्कॉलर्स की तरफ से बाद में लिखा जाता है अपनी डिग्री की कंप्लीशन के लिए। तो उनके ये वाले जो आर्टिकल्स होते हैं या उनका ये वाला जो पेपर होता है, उसके अंदर क्या होता है कि सारे के सारे एकेडमिक जर्नल्स होते हैं, उसके चैप्टर्स होते हैं और जो उन्होंने रिसर्च की होती है उसके बारे में सारी की सारी इसमें डिटेल होती है। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है जी। अक्सर औक़ात क्या होता है कि रिसर्च के अंदर कुछ कॉन्फ्रेंसेस वगैरह भी चल रही होती हैं, जिसमें आपकी इन्फॉर्मेशन जो है बड़ी आसानी से क्या होती है, कलेक्ट हो जाती है आपके लिए। जैसे कॉन्फ्रेंस के अंदर अक्सर लोग आए होते हैं, वो अपने जो पब्लिश डाटा होता है, अनपब्लिश होता है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, या आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, तो उन कॉन्फ्रेंसेस की मदद से भी आपके डिफरेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं। अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। अब अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई होती है जो कि अभी तक पब्लिक के अंदर पब्लिश नहीं की गई होती, क्योंकि आपने क्या करना होता है, इसके ऊपर जो कन्फर्मेशंस होती हैं वो लगानी होती हैं, जो कन्फर्म लेटर्स, जो अथॉरिटी लेटर्स होते हैं वो लगाने होते हैं, और जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट होती हैं वो आपने कंप्लीट करनी होती हैं। लेकिन इनके अंदर भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन काफ़ी हद तक गिवन होती है। रिपोर्ट्स हैं जी, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिपोर्ट्स वगैरह इशू की जाती हैं साल के आखिर में, और साल के दौरान या सडनली कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद भी आपको क्या मिलती है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं जी। न्यूज़पेपर जो है वो बेसिकली ये भी इश्यूज़ किए जाते हैं। हर न्यूज़पेपर के ऊपर हर बंदे का अपना अपना एक खसूसी आर्टिकल होता है, उसको पढ़ने के बाद भी आपको इन्फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से कलेक्ट होती है। इंटरनेट की बात कर रहे हैं जी। द अमाउंट ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फाउंड ऑन द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट भी बेटे एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द इंटरनेट के बाद अगर हम आगे चलते हैं तो वो ये कहता है कि इंटरनेट में ज़ाहिर वसअत है जी, थोड़ी सी आप जिस मर्ज़ी तरीके से क्या कर सकते हैं
कि अपनी सर्चिंग कंप्लीट कर सकते हैं। सर्च फॉर द लिटरेचर की बात कर रहे हैं जी, आप लिटरेचर के लिए सर्चिंग कैसे कर सकते हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नल पढ़ें, मतलब अगर आपके पास अखबार नहीं आता तो आप इंटरनेट पे अखबार खोल लें। फुल टेक्स्ट डाटाबेस है जी, आप किताबें खोल लें जहाँ तक आपकी एक्सेस है। बिब्लियोग्राफिक डाटाबेस, जैसे किसी बुक के लास्ट पे रेफरेंसेस वगैरह गिवन होते हैं, बिब्लियोग्राफी दी होती है, वहाँ से चीज़ें उठाएं, वो पढ़ना शुरू कर दें। एब्स्ट्रैक्ट डाटाबेस, ये वो वाला डाटा होता है जो कि आल्सो प्रोवाइड द एब्स्ट्रैक्ट और द समरी आर्टिकल्स, यानी एब्स्ट्रैक्ट आपको पता है ना कि ये रिसर्च की जो आप रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका दूसरा या तीसरा चैप्टर होता है जिसमें आपने एब्स्ट्रैक्ट गिवन किया होता है, जिसमें आपकी अपनी थिंकिंग होती है आपकी, कि आपने क्या चीज़ें वहाँ पे फाइंड आउट की हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज द इवेल्युएटिंग द रिसर्च की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद जब आप इवेल्युएट करते हो अपने आप को कि आपने जितना डाटा कलेक्ट किया है क्या वो डाटा आपके लिए हेल्पफुल था भी कि नहीं था, क्या उसको पढ़ने के बाद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई भी है क्या नहीं आई, क्या आप टेबल ऑफ कंटेंट उसका बना लेंगे, क्या उसकी बॉडी वगैरह बना लेंगे, सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपकी इवेल्युएटिंग ऑफ द लिटरेचर में आ जाती हैं। उसके बाद इवेल्युएटिंग के बाद बेटे अगला इसमें आता है डॉक्यूमेंटिंग द लिटरेचर रिव्यू। जो चीज़ें आपने लिटरेचर में पढ़ी हैं, कलेक्ट की हैं, जो उसकी डॉक्यूमेंटेशंस कर लें, उसका डाटा कलेक्ट कर लें, ताकि आगे जब आप बाद में बिब्लियोग्राफी देंगे तो आप उसमें उस चीज़ का रेफरेंस भी दें कि हमने ये चीज़ यहाँ से पढ़ी थी, उसका पेज नंबर इतना है, दिस एंड दैट। एथिकल इश्यूज़ कुछ आ जाते हैं जी हमारे लिटरेचर रिव्यू के अंदर, वो ये है कि अक्सर औक़ात क्या होता है कि हमने इन्फॉर्मेशन किसी ऑथर की बुक से कलेक्ट की होती है लेकिन बाद में उसका रेफरेंस हम नहीं देते। इसी तरह प्लेजरिज्म है जी, कुछ चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं जिसकी वजह से प्लेजरिज्म यहाँ पे निकल आता है। सो ये बेसिकली इसमें कुछ एथिक्स थे, हर चैप्टर के लास्ट पे कुछ एथिक्स दिए होते हैं जो कि उस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप जो है एथिक्स एक साथ करते जाएँ। ले जी ये बेटे आपका लिटरेचर रिव्यू था बेसिकली, क्योंकि हमारी बेसिक स्टडी होती है तो इसीलिए मैंने आपको चीज़ें मेन स्ट्रीम से बताई हैं। तो वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जी, आप इसको एक दफ़ा कर लें। अगर कोई बात पूछने वाली है, नहीं समझ आई, तो वीडियो को रोक के दोबारा से उसको रिवाइंड करें। अगर फिर भी बात समझ नहीं आ रही तो बेटे मुझे कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब करें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।